से दीपक सैनी जी, शंकर सैनी जी, सुरेंद्र सैनी जी, रामनिवास सैनी जी, अभिषेक यादव जी, अंचित सिंह जी, अमित गुलाटी जी, अंश खुराना जी, अरुण लांबा जी, अमित चड्ढा जी, चिंटू सुनसुना जी, हरियन सिंह जी, जनक मलिक जी, करण सिंह मौर्य जी, महेंद्र सिंह कासनिया जी, मनदीप सिंह जी, मन्नू राणा जी, मोन्टू अरोड़ा जी, मोहित चंद चहल जी, नवदीप कुलहरी, नवी फोगाट, नीतीश मेर मोरवाल जी, निशांत ढिल्लो जी, कपिल सिंह जी, लोकराग जी, राहुल रोपेरिया जी, रजत कुमार जी, रजत मोतीलाल वर्मा जी, सतपाल सिंह जी, कैप्टन सत्यवीर सिंह जी, डॉक्टर सोनू तायल जी, सुमित पायल जी, सन्नी जी, सौरभ एहलान जी, विकास चौरान जी, विनोद कुमार समाजसेवी हैं, अमित जी, सूरज जी, सागर जी, विनोद कुमार जी, राजेश जी, चरण सिंह जी, सोनू कुमार जी, सिंधु जी, सावन जी, अमित जी, विशाल कांगड़ा जी, सोनू जी, राकेश कुमार जी, कपिल मदान जी, राकेश कुमार जी, वीरेंद्र जी, पृथ्वी प्रसाद जी, साथियों और भी बहुत से साथी जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताकर आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और साथियों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने नाम आप सबके सामने परिचय करवाए हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ ये नाम नहीं है, इन सबके साथ में इनके साथ में बहुत ही हमारे समाज के प्रतिष्ठित इनके साथी जो इनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इनको लेकर आए हैं। ये 200 या 250 की लिस्ट ही ना समझें, इन सब के साथ जो पीछे जनसमूह है जो इन लोग पर विश्वास जताते हैं, मैं समझता हूं ये 250 नहीं, ये 25,000 के बराबर हैं। आप सब जोरदार तालियों के साथ हमारे नए साथियों का स्वागत करें। धन्यवाद जी। साथियों, मेरे गांव सैनीपुरा विधानसभा हांसी से भी मेरे छोटे भाई रविंद्र सैनी जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। मेरे छोटे भाई दयानंद सैनी जी, रूपचंद सैनी जी, सौरभ सैनी जी, दीपक सैनी जी, शंकर सैनी जी, सुरेंद्र सैनी जी, रामनिवास सैनी जी, संजय सैनी जी, राजेश सैनी जी, महेंद्र सैनी जी भी जजपा को छोड़कर ये सभी साथी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी 1-2 मिनट के अंदर ही हमारे बीच पहुंच रहे हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी आप सबके बीच मंच पर विराजमान हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह जी, जिन्होंने ताऊ देवीलाल से प्रेरणा लेकर के समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगाया। और हिसार वासियों के लिए एक और उनकी खूबी बताता हूं, महीने के आखिरी रविवार को वो हमेशा हिसार आते रहे हैं रेस्ट हाउस के अंदर सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। ये हम सब का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने ऐसे उम्मीदवार हमारे को दिए हैं जो हिसार की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर उठा करके हिसार के विकास को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे और जिनका राजनीतिक और सामाजिक अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है। ये आप सब इससे भली भांति परिचित हैं, तो हमारे बीच विराजमान है। कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। उसके बाद फिर कार्यक्रम शुभारंभ होगा। और आज इस सुशीला भवन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चुनाव का केंद्र बिंदु रहता है हिसार में, कितनी देर में? हाँ तो वो भी साथ ही आ रहे हैं, वो उस पार्टी ऑफिस से चल चुके हैं। हाँ अब तो निकल चुके, वो 3 मिनट पहले फोन आया है आशा जी का, तो चल चुके वो तो वहां से। और क्या राम राम श्याम श्याम के लगवा दो, ज्यादा लंबे छोड़े नहीं, 2 बस। लाल जी को जय श्री राम और रणजीत सिंह जी कौन सा गेट पे है? कौन सा उधर बिठवा दिए। आप में से एक बंदा 2 बंदे यहाँ जाओ ना, सीएम साहब पहुँचने वाले हैं। तो सारा तैयार है ना यहाँ सामान, पगड़ी सब। जाओ जाओ भाग के, दौड़ के जाओ। हमारे बीच हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सबसे निवेदन, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। नायब जी को जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, भारत माता की। हमारे बीच हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक साधारण परिवार में जन्मे, किसान के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आप सबके आशीर्वाद से आज मुख्यमंत्री बने हैं। और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे हिसार में पहुंचे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उनके साथ हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी
पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणबीर गंगवा जी, हमारे युवा नौजवान विधायक आदमपुर से भाई भव्य बिश्नोई जी, हमारे हांसी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद भैयाणा जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष बहन आशा खेदड़ जी, मेयर भाई गौतम सरदाना जी, फतेहाबाद के विधायक भाई दुडाराम जी, और हमारे बीच पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल उड़ीसा आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। लोकसभा संयोजक भाई रवि सैनी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे हिसार जिला के प्रभारी आदरणीय भाई जवाहर सैनी जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता आज आप सबसे मिलने के लिए चौधरी रणजीत सिंह को जो आज नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद देकर के हमारे बीच भेजा है, उनको आप सबसे मिलवाने के लिए, उनके चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का बहुत सौभाग्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सुशीला भवन भारतीय जनता पार्टी की जीत का भी केंद्र रहता है। हम इसको हर चुनाव में बुक करते हैं, चाहे गौतम सरदाना जी का चुनाव हो, चाहे डॉक्टर कमल गुप्ता जी के चुनाव रहे हो, चाहे पिछली बार सांसद का चुनाव रहा हो, और ये वर्तमान में इस कार्यालय से आज आप सब आशीर्वाद देकर के इस कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। हम सब का ये बहुत सौभाग्य के लिए का अवसर है।
हमारे बीच हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने हरियाणा को एक नई पहचान दी, ऐसे श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मनोहर जी को जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो एक साधारण किसान परिवार में जन्मे और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अनेक दायित्वों पर काम किया और आप सब के आशीर्वाद से आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी। बहुत ही सामान्य परिवार से, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और जब उनको अवसर मिला हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का, हरियाणा एक हरियाणवी एक का मंत्र अपनाते हुए हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे हिसार लोकसभा से प्रत्याशी, जैसा कि मैंने पहले कहा, चौधरी देवीलाल का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिनके ऊपर है, ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच मंच पर विराजमान है। प्रोफेसर गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणबीर गंगवा जी, फतेहाबाद से विधायक आदरणीय दूडाराम जी, हांसी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद भ्याना जी, युवा नेता हमारे आदमपुर के लोकप्रिय विधायक भाई भव्य बिश्नोई जी, हमारी माननीय जिला अध्यक्ष बहन आशा खेदड़ जी, हमारे जिला प्रभारी भाई जवाहर सैनी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, रवि सैनी जी और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में आप इतनी संख्या में पहुंचे हैं। मैं मंच की ओर से भी आप सबका स्वागत करता हूं और आप सब की ओर से भी मंचस्थ नेताओं का स्वागत करता हूं। स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारी माननीय जिला अध्यक्ष बहन आशा खेदड़ जी और हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी से वो बुके देकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करें। बहन आशा जी और चौधरी रणजीत सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कमल गुप्ता जी से वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके उनका हिसार की जनता की तरफ से स्वागत करें। और स्मृति चिन्ह के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी माननीय जिला अध्यक्ष और दोनों महामंत्रियों से वो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान मनोहर लाल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणबीर गंगवा जी से निवेदन करूंगा कि वो बुके देकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पगड़ी के लिए मैं निवेदन करूं हमारे नौजवान साथी आदमपुर के लोकप्रिय विधायक भव्य बिश्नोई जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। हांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याना जी से निवेदन कि वो माननीय मनोहर लाल जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई के लिए जो हमें लोकसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में चौधरी रणजीत सिंह के रूप में हमें एक कार्यकर्ता के रूप में कमल का चिन्ह देकर के भेजा है, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे मेयर भाई गौतम सरदाना जी से वो पुष्प गुच्छ देकर के माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी का स्वागत करें।
हमारे हिसार लोकसभा के संयोजक भाई रवि सैनी जी से निवेदन, वो पगड़ी पहना करके आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी का स्वागत करें। सोनू डाटा जी जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन वो स्मृति चिन्ह दे करके हमारे प्रत्याशी का स्वागत करें। स्वागत के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे हिसार के लोकप्रिय विधायक स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी। देखिए, मन तो 2-3 नारे लगवाने हैं। नारे जोर कर ला दोगे तो इन बेड़ा पाट जाओगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो नारे लगाएंगे यही अभिनंदन है इनका। जोर से बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में, मुट्ठी बीच के ऊपर हाथ करके भारत माता की। नहीं भाई, वो जोश तो नहीं नजर आया, इसमें पार नहीं पड़ेगी। भारत माता की, और जोर से भारत माता की। आप भी बोलो भाई, सब बोलो, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और एक यो असली नारा और मैं बोलूंगा, बटन कहां दबाओगे तो क्या बोलोगे? कमल के निशान पर। हो गया काम अपना। बटन कहां दबाओगे? बटन कहां दबाओगे? मैं बोलूंगा जीतेगा भाई, जीतेगा। तो क्या बोलोगे? हां, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हिसार की इस पावन धरती पर मेरे हलके में पूरे जिले का, पूरी लोकसभा का कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में आए तो हैं हमारे बीच में आदरणीय नायब सिंह जी सैनी, इस देश के, इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री। लेकिन गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, गुरु के रूप में जिन्होंने एक शिष्य को स्वयं हटकर उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया। पूरे इतिहास में यह उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं कि खड़े होकर एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। आप आदरणीय सैनी साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं। मैं आपका पूरे हिसार की जनता की ओर से जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और हम अभिनंदन करते हैं चौधरी रणजीत सिंह जी का। आज मोदी जी के दूत बनकर, कमल का फूल हाथ में लेकर और उसको खिलाने का काम करने के लिए हिसार में पहुंचे हैं। और जिस प्रांगण में आप बैठे हो, सुशीला भवन, यह इनका चुनाव कार्यालय रहेगा। यहां आपको रोज आना जाना, यहां तरह तरह की सूचनाएं, तरह तरह के कार्यक्रम
और चुनाव में ऐसा नहीं होता कि किसी कार्यक्रम की सूचना मिले। चुनाव तो इसका मतलब यह है कि जंग छिड़ गई और जंग छिड़ने के बाद सूचना नहीं मिलती है किसी कार्यकर्ता को। अगर कोई कार्यकर्ता यह सोचेगा कि मुझे तो इस कार्यक्रम की सूचना नहीं थी, कि दोषी वो खुद है। हमारे यहां आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उड़ीसा के पूर्व गवर्नर, हमारे यहां नलवा के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भाई रणवीर गंगवा जी, आदमपुर के छोटे भाई हमारे भव्य जी, हांसी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भ्याना जी और सभी कार्यकर्ता बंधु, आज का दिन ऐसा दिन है कि अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग सोसाइटीज के लोग, बड़े महत्वपूर्ण लोग भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन करेंगे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आज वो ज्वाइन करेंगे आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की प्रेजेंस में ज्वाइन करेंगे। दोनों यहां पर आए हैं उन सबको आशीर्वाद देने। कुछ लोग तो सब मंच पर बैठे हैं और कुछ लोग सामने बैठे हैं। इन सबका स्वागत है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, फिर से इस बात की प्रार्थना करते हुए और इस बात का विश्वास लेते हुए, और मैं आप सबकी तरफ से आपको, मंच को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि हमारा हरियाणा, हमारा भारत सब कुछ हिसार है। हमारा जो ध्येय है, हिसार में हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हम ये सोचेंगे कि हमने 10 की 10 कैंडिडेट जीत लिए और पूरे हरियाणा में 543 की 543 सीटें जीत ली। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, जिन्होंने आप सबका स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज सैकड़ों की तादाद में प्रमुख व्यक्तियों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। आपके आने से पूर्व हमने चौधरी रणजीत सिंह जी की उपस्थिति में अनेक लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई और उनका मन से नाम बोल करके चौधरी साहब ने उनका सबका स्वागत किया। और आज प्रमुख कुछ लोगों को आपके समक्ष ज्वाइन कराएंगे अभी कुछ समय बाद। इस बीच मैं निवेदन करूंगा हमारे डिप्टी स्पीकर, नलवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रणवीर गंगवा जी से, वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रणवीर गंगवा जी। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, और हमारे बीच में हिसार लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, आदरणीय हमारे पड़ोसी जिले से विधायक दूडाराम जी, हांसी से विधायक आदरणीय विनोद भ्याना जी, आदमपुर से विधायक आदरणीय भव्य बिश्नोई जी, हमारी जिला की अध्यक्ष आशा खेदड़ जी, महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी, हमारे यहाँ के प्रभारी आदरणीय जवाहर सैनी जी, और मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण, मेरे सामने यहाँ बैठे हुए शहर और गांव से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सबके साथ मिलकर के हमारे बीच में आदरणीय नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। इन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों,
जैसे आपको पता ही है कि चुनाव डिक्लेयर हो गए और चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी है, जो बहुत ही एक सुलझे हुए नेता है, और चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र है, आपको पता ही है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली मंत्री के रूप में पिछले 4.5 साल से ज्यादा हो गया वो काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आपके दुख सुख के साथी आदरणीय सावित्री जिंदल जी पहुंचे हैं। मैं जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। हमारे बीच में राज्यसभा के सदस्य आदरणीय जनरल वत्स जी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के और ज्यादा से ज्यादा मतों से यहां से चौधरी रणजीत सिंह जी को जिताने का काम करें। मैं हमारे नेतागण बैठे हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, केवल आपसे यही कहूंगा कि आज जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर के एक एक कार्यकर्ता अपने आप को कैंडिडेट मान करके और ज्यादा से ज्यादा मतों से यहां से जिताने का काम करें। क्योंकि जो और पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे वो तो केवल एमपी बनने के लिए आपके बीच में आएंगे, और चौधरी रणजीत सिंह जी कमल का फूल लेकर के आपके बीच में आए हैं। इस राष्ट्र को मजबूत करने की बात है, इसलिए जितने ज्यादा वोटों से जिताएंगे इतने ही ज्यादा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, और नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो ये राष्ट्र मजबूत होगा। और जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 4.5 साल के अंदर, पिछले 9.5 साल में जो यहां कार्य किए हर वर्ग के लिए, चाहे वो अंत्योदय की बात हो, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की पहुंचाने की बात हो, और चाहे हर वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा प्रदेश को हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं निश्चित तौर पे उनके आशीर्वाद से आदरणीय नायब सैनी जी उनको और आगे ले जाने का काम करेंगे। तो मैं विशेष तौर से खासकर जो बैकवर्ड क्लास के साथी है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान देने का काम किया तो बैकवर्ड क्लास को सम्मान देने का काम किया, क्योंकि कोई बिना पर्ची बिना खर्ची के जो चला करके जो मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे पास कोई सिफारिशें नहीं होती थी, हमारे पास पैसा नहीं होता था, और इसलिए हमारे बच्चे योग्य होते हुए जो है वो उससे वंचित रह जाते थे। इन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, बहुत बड़ा फैसला लेने का काम किया, और आज हमारे बच्चे योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना रहे हैं। हमें वो वक्त भी याद है जब कांग्रेस की सरकार होती थी, और खासकर जो बैकवर्ड के साथी थे उनका कोई 5-7 कोई नाम आकर के और यूं लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं, और जब मनोहर लाल जी ने ऐसी व्यवस्था देने का काम किया तो वही जो जिन्होंने अयोग्य घोषित करने का काम किया था, ना केवल बैकवर्ड की पूरी सीटें भरी बल्कि जनरल के अंदर भी उन्होंने अपना स्थान बढ़ाने का काम किया। इसलिए हमें देखना है कि हमारा हितैषी कौन है, और अनेक और भी कार्य किए हैं हमें सम्मान देने के लिए। बीसीए को चाहे पंचायती राज के अंदर आरक्षण देने का काम किया। आज मैं अगर हिसार की बात करूं तो 3 जिला परिषद के मेंबर बीसीए के हिसार के अंदर बनते हैं, कभी बने हो तो बताओ कि रिजर्वेशन है उनकी। इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर है, चाहे जिला परिषद के मेंबर है, उनकी रिजर्वेशन देने का काम किया। और शहर के अंदर नगर निगम में, नगर निकाय में, नगर परिषद के अंदर चेयरमैन से लेकर के एमसी तक जो रिजर्वेशन देने का काम किया है, बहुत बड़ा उपकार आपने किया है। और मैं समझता हूं कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो जो ये आप कोई आपकी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे,
उसका एहसान उतारने का काम अभी आपके बीच में चुनाव आ रहा है। एक तरफा वोट डाल करके और भारी मतों से रणजीत सिंह जी को यहां से जिता करके और उसका एहसान उतारने का काम करेंगे। बहुत सी काफी चीजें और भी जो रहती है निश्चित तौर पर अभी, क्योंकि सारी एकदम से पूरी नहीं हो पाती, जो कमियां रहती है, जो चीजें आप लोगों के मन में है, वो भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदरणीय नायब सिंह जी जो आगे चल करके उनको भी पूरा करने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। इसलिए हम एकजुट होकर के आने वाले चुनाव के अंदर एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर डाल करके भारी मतों से जिताए। केवल जिताना नहीं है, एक तरफा वोट करके और भारी मतों से यहां से जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने जिनको आशीर्वाद देकर के हम सबके बीच भेजा है और हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि 25 मई को कमल के सामने वाला बटन दबा करके भारी मतों से हिसार लोकसभा के सांसद के रूप में उनको चुन करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा वो आए और आप सबसे आशीर्वाद मांगे। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी। मेरे बहुत परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री, शायद आज उन्हीं की वजह से मैं इस मंच पर इस पार्टी में हूं। हमारे बहुत नए ऊर्जावान, बहुत सुलझे हुए, बहुत कमिटमेंट के सिंसियर श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री, श्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी मंत्री, हमारे बहुत आदरणीय पूर्व महामहिम रहे श्री गणेश लाल जी, श्री रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर, चौधरी दूराराम जी, श्री विनोद ब्याणा जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, डॉक्टर आशा खेदर जी जिला अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र पूनिया जी, श्री गौतम सरदाना जी, श्री जवाहर सैनी जी, श्री सोनू शाह जी, श्री रणधीर पनियार जी, हमारी बड़ी बहन, बहुत मेरे पुराने जिन परिवार से रिश्ते रहे हैं, श्री सावित्री जिंदल जी पूर्व मंत्री, श्री डीपी वत्स जी हमारे ब्रिगेड कमांड सब रहे हैं, श्री शकुंतला राजरीवाला जी पूर्व मेयर जिन्होंने आज हमारा बहुत हौसला बढ़ाया इस पार्टी में आके, श्रीमती सीमा जिंदल, पार्टी के सभी जिनके नाम मैं नहीं ले सका, पार्टी के पदाधिकारी, विद्यार्थी, स्टूडेंट सभी, और इतनी जो भीड़ आई है इन सब मेरे बहुत स्वागत योग्य। पार्टी में आए तो थोड़ा सा ये दिखना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। मैं एक बार सारी भीड़ से खड़ी होकर कहूँगा कि एक बार मनोहर लाल जी का, नायब सिंह जी सैनी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का खड़े होकर तालियां बजा के स्वागत करें। पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। बहुत अच्छा लगा। खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं, जरा दोबारा खड़े हो जाओ, कुछ नारे लगाएंगे, पता लगे कि कोई पार्टी ज्वाइन हुई है। पहला नारा लगाए, 1 मिनट, पहला नारा लगाए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से नारा लगाओ, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी, श्री नड्डा साहब, श्री मनोहर लाल जी, जरा एक बार और जोर से, श्री मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, पूरा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 2 मिनट लेके आपसे बीच में बस अब एक बार आप हमें कहने दो यार। मैं अलग अलग पार्टी में रहा हूं, कभी सोचा नहीं था कि मैं
एक छोटा आदमी इस भारतीय जनता पार्टी का जो इतनी देश की बड़ी पार्टी है इसका हिस्सा बनूंगा, और जिस तरीके से मुझे शामिल करा गया, ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरीके का सम्मान शायद बहुत कम किसी को मिलता है। जब देश की 400 लोकसभा सीट चुनी जाए और जिसके चुनने के निर्णय में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और माननीय हमारे, मैं जरा जबान साथ नहीं दे रही, पूर्व कहने में हमारे बहुत आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, मेरे 4.5 साल मुझे बहुत साथ दिया। इन लोगों ने जब एक फैसला करा 400 सीटों के लिए, मैं पार्टी में नहीं था, मैं तो किसी गांव में था, मुझे आदेश आया कि आप चल के पटका पहने 8:30 बजे आपका पार्टी का टिकट अनाउंस हो रहा है। मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता। किसी को हजम हो या नहीं हो कहना चाहिए, समझने में देर लगती है पर समझेंगे सभी। देश में एक मूवमेंट होता है, कभी महात्मा गांधी का था, पूरा देश एक तरफा था, कभी जेपी मूवमेंट आया, आज नरेंद्र मोदी जी का एक मूवमेंट है जो दुनिया में सब जगह जिसका डंका बज रहा है। माफ करना, देश में कभी भी इतनी लंबी किसी को भी मैंडेट नहीं मिला। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट 2 बार बनता है, तीसरी बार नहीं 8 साल रहता है। इंग्लैंड में भी कभी कोई प्रधानमंत्री 15 साल नहीं रहा। और ये इस देश का सौभाग्य है कि 1984 के बाद 2014 तक 30 साल के अंदर गठबंधन की सरकारें बनी, चाहे एनडीए बनी, चाहे यूपीए बनी, पहली बार एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे लोह पुरुष को लोगों ने अकेली पार्टी को मेजोरिटी 2014 में 23 साल के बाद एक पार्टी को देश के लोगों ने चुन के आगे करा। 2019 में दूसरी बार चुना और पहले से सीट बढ़ा के दी, और अब तीसरी बार ये हिंदुस्तान कुछ ही कर दे इसका कहना नहीं सकता, भारत कुछ भी कर सकता है। मुझे याद है, शायद नायब सिंह जी को तो याद नहीं हो, हमारा जमाना पहले का था। 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था और इमरजेंसी के खिलाफ, एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त वोटिंग करा था, पूरे देश में एक तरफा वोट हुआ था, तो इंग्लैंड के गार्डियन अखबार ने लिखा था कि वी सैल्यूट इंडियन पीपल who are hungry, who are without clothes, but they are so much sincere, so much committed to the democracy। मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि गार्डियन अखबार दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, उसने लिखा कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सलाम करते हैं जिनके पेट में रोटी नहीं है, जिनके कपड़ा वतन पे ओढ़ने को नहीं है, उसके वतन पर, और वो आदमी भूखे और बिना कपड़े के भी राजनीति में डेमोक्रेसी के लिए इतने होशियार है, इतने तेज है, उन्हें हम सलाम करते हैं। मोदी साहब ने एक बहुत बड़ा काम करा। हम छोटे लोग छोटी बातें करते हैं। मुझे याद है अभी G20 सम्मेलन था, उस वक्त हमारे मोदी साहब ने कहा हम वो नहीं बोलेंगे जो हमें पुतिन कहे, हम वो नहीं बोलेंगे जो हमें अमेरिका कहे, हम वो बोलेंगे जो हमें भारत कहेगा। ये बहुत गुर्दे की, बहुत हौसले की बात है। तो जब ऐसा सेनापति हमारा, तो फिर कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं पार्टी का, क्योंकि आप दोनों ने बोलना है, बहुत लंबा नहीं बोलूँगा मैं, तो अब पूरे 2 महीने आपके बीच में रहूँगा, हर जगह पहुँचने की कोशिश करूँगा। मेरा आपसे लगाव रहा है वो थोड़ा बता दूँ। 2008 के बाद पिछले 16 साल में हर महीने की 5 तारीख को मैं हिसार रेस्ट हाउस आता हूँ, और आप जान रहे हैं कि 1-1 हज़ार आदमी वहाँ रहता था। मैं सबको एक का काम करके जाता था। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, और इसी प्यार में आप इतनी भीड़ में उमड़ के आए हो। मैं विश्वास भरोसा दिलाता हूँ कि आज तो मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, मैं आज भी बड़े आदमी की बात नहीं करूँगा। हमारे फादर साहब कहते थे कि गरीब से हाथ मिला लो, अमीर तो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आपके आगे। मैं तो उस पार्टी से निकल के आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी बैठे हैं, नायब सिंह जी बैठे हैं,
एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में कहीं भी किसी इम्तिहान की जरूरत पड़ेगी, रणजीत सिंह सबसे आगे खड़ा होगा, कभी भी इस्तेमाल कर लेना। मैं फिर धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का। मैं अगर 3 बार भी कहूंगा तो बुरा नहीं माने। मुझे जब चुनाव हुआ था, मैं 1 मिनट में अपनी बात कह के ख़त्म करूंगा, रिजल्ट नहीं आए थे, मुझे फ़ोन आया, सबके फ़ोन आ रहे थे। बीजेपी के 40 एमएलए थे, कांग्रेस के 31 थे, जेजेपी के 10 थे और हम 7 थे। मुझे फ़ोन आया कि काउंटिंग नहीं हुई थी, कहते रणजीत सिंह आप चुनाव जीत रहे हैं, आपको बहुत बधाई। मैं कहने लगा माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदेश का 1 नंबर आदमी इलेक्टेड, सबसे प्रदेश का बड़ा आदमी मुखिया मुझे ये कह रहा है तो मेरा विश्वास और मजबूत होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप कहने लगे कि नहीं मुझे कुछ और कहना है। मैं कहने लगा जी हुक्म करें कि हमें अच्छे लोग साथ चाहिए। मैं कहने लगा जी एक बात सुन लो, मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ। अगर कांग्रेस की 52 सीट आ गई, रिजल्ट तो कल आने हैं, और आपकी 37 हुई तो रणजीत सिंह को 37 + 1 लिख लेना। मैं 52 पे नहीं जाऊंगा। जिस पार्टी की मैं जिस खिड़की को छोड़ के आया हूं, जहां मुझे टिकट नहीं मिले, मैं इतना खुददार आदमी हूं कि उस टिकट पे दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और फिर मुझे कैबिनेट में मुझे लिया। मैं इससे अगला स्टेप कह रहा हूं कि किसी आदमी को ऐसा सपना भी नहीं आ सकता कि मुझे कैबिनेट में लें और फिर उसके बाद कैबिनेट का इस्तीफा हो जाए, फिर अगली कैबिनेट ली जाए और उस कैबिनेट में मुझे तीसरे स्थान पर शपथ दिलाते, तो इससे ज़्यादा विश्वास और भरोसा नहीं हो सकता। तीसरा, अब जब आज मुझे पार्टी का टिकट मुझे दे दिया लोकसभा का, तो एक स्टेप से आगे स्टेप, ये मैं समझता हूँ कि शायद 1000 मीटर की दौड़ में भी इतने कदम तेजी से नहीं उठेंगे जो आपने मेरे कदम उठा दिए। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। समय दें तो 2 मिनट की कहानी जूलियस सीजर की कहूँगा। जूलियस सीजर दुनिया के बहुत बहादुर आदमी थे। माफ़ करना, हमारे कुछ जो है उन्हें हिंदुस्तान में जानते हैं, पाकिस्तान में जानते हैं, श्रीलंका में जानते हैं, बर्मा, नेपाल, भूटान तक जानते हैं। पर जूलियस सीजर, सिकंदर और नेपोलियन को दुनिया में अगर कहीं आइलैंड है उस पर भी जानते हैं। जूलियस सीजर युद्ध जीत के आ गया था। युद्ध जीत के आ गया था तो उसके बाद उसका पूरा रोम भरा हुआ था, बड़ा सम्मान हो रहा था। हमारा कल्चर अलग है, उनका अलग है। वहाँ औरतें भी शराब पीती है, पूरा जश्न भरा हुआ था, पूरा रोम भरा हुआ था, नाच रहे थे लोग और जूलियस सीजर का स्वागत हो रहा था। उसका जो कवच था, उसके साथ जो 7-8 लोग थे, जो जब जूलियस सीजर के उसके घोड़े पे अटैक होता तो बाहर से आ जाते थे, यहाँ कवच पहने थे, उसे बचा लेते थे, खुद कुर्बान हो जाते थे। उन्होंने देखा कि केवल जूलियस सीजर का स्वागत हो रहा है, तुम्हारा नहीं, तुम मरते तुम थे, बचाते तुम थे, और जूलियस सीजर को तो हम बचाते थे, हमारा सम्मान नहीं। मन में उनके अलग सोचा कि इसको कैसे करें। एक ब्रूटस था जो जिसपे सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। कुछ उसकी कहानी आगे रेफरेंस नहीं कहना चाहूँगा मैं। ब्रूटस शाम को उन सब जो जनरल थे फैसला करा कि जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाए और उसे लेके उसमें दरबार में स्वागत करने के बहाने से उसे लेके आए। उनकी वाइफ कहने लगी, सीजर जाओ मत, मैं देख रही हूँ कि आसमान में बिजली कड़क रही है और तारे जमीन पे गिर रहे हैं। जब ये होता है तो ये बेड ओमन होता है, ये अपशगन होता है, इसमें जाना नहीं चाहिए। सीजर कहने लगे कि ये, माफ़ करना सब बैठे हैं, कि ये औरतों की सोचने की बात है, आदमी नहीं मानता, मैं इनको नहीं मानता, तुम वहम करो, मैं जाऊंगा। और वो पालकी में बिना गार्ड्स के बैठ गए। जब गए तो जितने वो सेनापति थे सब ने खंजर निकाल दिया, जूलियस सीजर पे आक्रमण कर दिया। जूलियस सीजर अकेले थे, 10 आदमियों के सामने नियते थे, गिर गए। पर जब ब्रूटस के हाथ में खंजर देखा तो नीचे पड़े कहने लगे कि ब्रूटस, मैंने दुनिया को बहुत मारा है, दुनिया को जीता है, मुझे कोई गम नहीं, मरना मुझे भी था, पर तुमने विश्वास की हत्या कर दी
आज के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने तेरे पे विश्वास करा, विश्वास की हत्या होगी। मैं आपसे एक विश्वास देता हूँ कि रणजीत सिंह कभी विश्वास की हत्या नहीं करेगा। जहाँ ये पार्टी हुक्म कर देगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और मैं भी आपसे कह रहा हूँ, मुझे भी एक भरोसे से उतारा गया है कि तुम सब अब आके साथ दोगे। मैं आपको एक बता दूं कि राज यही चलेगा, अगले 10 साल भी यही चलेगा। आगे भगवान जाने 20 साल तो क्या होगा, 15 साल हो गए, 10 साल फिर यही राज चलेगा। हरियाणा में ये रहेगा, दिल्ली में भी ये राज आएगा। अब तो माफ करना, बलूचिस्तान में भी नारे लगते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी नारे लगते हैं कि एक मोदी यहाँ चाहिए। ये हालात बन रहे हैं। तो भाई ऐसे बहादुर सेनापति के साथ हम साथ नहीं दे तो ये बढ़िया बात नहीं। तो मैं लंबा समय नहीं लेके मंच का, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने भी इसमें किरदार बन के मेरे लिए रोल निभाया, मुझे इस काबिल समझा, इस जगह पे लाने के लिए समझा, देश की पार्लियामेंट में ले जाने का समझा, मैं उन सब का भरोसा और विश्वास देता हूँ कि कभी भी किसी काम पे भी पार्टी कहीं भी इस्तेमाल करेगी रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के औलाद सदा भारतीय जनता पार्टी में रहेगी। ये कह के मैं आपका सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप 2 नारे लगा दो, खड़े होके फिर भारत माता की, खड़े हो जाओ सारे, खड़े होके भारत माता की, भारत माता की। चौधरी साहब, जैसा आपने बताया कि थोड़े समय पहले फोन आया कि बीजेपी ज्वाइन करो, ऐसे काम माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने बहुत देखे हैं। लेकिन अब आपको टिकट मिलने से ना, जब हमारे 75 के आसपास के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक उम्मीद ही कहने जागी हमारा भी नंबर आ चुका है। तो इसलिए उन सबको भी आपने राजी किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम में आज कई शख्सियत हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। उन सब का मैं नाम बोलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको विधिवत पार्टी ज्वाइन कराएंगे और आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हिसार ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, भारत की शान, पूरे भारत में समाज सेवा और उद्योग जगत के नाते जिनका डंका बजता है, ऐसी सामाजिक सेवा में, सामाजिक जीवन में जिनका परिवार निरंतर आदरणीय ओम प्रकाश जिंदल जी के समय से लेकर के और सावित्री जिंदल जी, नवीन जिंदल जी और उनका पूरा परिवार निरंतर हिसार ही नहीं पूरे प्रदेश और देश की सेवा में निरंतर लगा रहता है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी और हिसार वासियों का सौभाग्य है कि वो परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो रहा है। मैं सावित्री जिंदल जी से निवेदन करूंगा वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें और आप सब जोरदार तालियों से सावित्री जिंदल जी का स्वागत करें। हम सब हिसार वासियों के लिए तो बहुत गौरव का विषय है कि हिसार की राजनीति ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पटके दो ना, ऑर्डर वहां रहो ना तू। और आज जिस प्रकार से सावित्री जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, मुझे लगता है सीएम साहब मनोहर लाल जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से केवल हिसार विधानसभा लीड देकर के चौधरी रणजीत सिंह को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगी। अब मैं निवेदन करूंगा बहन सीमा जिंदल जी से, वो आए और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। हिसार की पूर्व मेयर राजलीवाला परिवार हिसार बरवाड़ा क्षेत्र में अपनी एक पहचान रखता है। बहन शकुंतला राजलीवाला जी वो आए और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। श्री जगदीश जिंदल जी से निवेदन वो कृपया आए। अच्छा, रास्ते में हैं। श्री वेद रावल जी पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनसे निवेदन आगे क्या। दयानंद सैनी जी पूर्व डिप्टी मेयर, जिनका हिसार की राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, उनसे निवेदन वो कृपया आए। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन
माननीय मनोहर लाल जी से निवेदन वो विधिवत पार्टी में शामिल करें। पूर्व पार्षद और किन्नर समाज की प्रमुख राज हसीना जी से निवेदन करता हूं को कृपया मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। जगदीश जिंदल जी से निवेदन वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी से ग्रहण करें। आदरणीय जगदीश जिंदल जी। हिसार के बहुत वरिष्ठ नेता गुलजार काहलो जी सरपंच भी रहे और अनेक सामाजिक राजनीतिक कार्यों में जिनका योगदान हिसार की राजनीति में रहता है, उनसे निवेदन वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन कि उनको गुलजार काहलो जी को पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएं। बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 1982 से 87 तक विधायक रहे आदरणीय चौधरी इंदर सिंह नैन जी, उनका परिवार भी आज विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आदरणीय राजवीर नैन जी उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वो पूरे परिवार के साथ आज भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रहे हैं। अनूप धनखड़ जी जेजेपी के जिला उपाध्यक्ष नलवा विधानसभा के अध्यक्ष रहे, ऐसे अनूप धनखड़ जी से निवेदन वो कृपया मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पटका पहना करके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। दलबीर धीणवास जी जेजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और आदमपुर विधानसभा से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उनकी ज्वाइनिंग भी कह सकते हैं और घर वापसी भी कह सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन वो दलबीर धीणवास जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। सचिन ग्रोवर जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी के कल्चरल सेल के अध्यक्ष, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से। मदन लाल बुंदेला जी जो 2 बार एमसी रहे, अनुसूचित समाज के प्रमुख नेता, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। ज्वाइनिंग ये बुंदेला जी आओ। और आप सब भी हाथ खड़े करके जो जो आज ज्वाइन करने आए थे, जिनका नाम पहले बोला था, और सब मंच पे जिन्होंने ज्वाइन किया उनके साथ जो है हाथ खड़े कर लें ताकि हम उनको ज्वाइन किया हुआ मान लें। जोरदार तालियों से आपका सबका स्वागत। सभी मंचस्थ नेताओं से मेरा निवेदन अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर जिन्होंने पहुंचाया, रामफल शीले जी हो गया। आजाद सिंह हिंदुस्तानी जी वो भी अपने साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहां है आजाद जी? 12 सरपंच उनके साथ और कुछ सरपंचों से और बात चल रही उनकी। 42 सरपंचों सामूहिक रूप से बाद में ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब से बात हो गई थी। हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर के पूरे हरियाणा को जिन्होंने एकजुट किया और विकास की बुलंदियों तक पहुंचा करके अपने छोटे भाई को वो काम सौंप करके राष्ट्र की सेवा के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें, हम सब को आशीर्वाद भी दें और आप सब से चौधरी रणजीत सिंह के लिए आशीर्वाद मांगे। भाई एक मैं नारा लगाऊंगा, जरा 1 मिनट भैया, एक बार सारे खड़े होके फिर जरा जोरदार तालियों से स्वागत करो। वैसे ही जबरदस्त पूरी भीड़ खड़ी होके बैठ।
सब कुछ इन्होंने दिया है। जरा जोर से लगो, भारत माता की, भारत माता की। भाई सबसे ज्यादा आवाज चाहिए, सबसे ज्यादा आवाज चाहिए, मेरी भी और आपकी भी, ठीक है। भारत माता के। नहीं मजा आया। अभी तो एक आवाज चंडीगढ़ के लिए और एक आवाज दिल्ली के लिए, ठीक है। भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आज हिसार की अपनी इस ऐतिहासिक भूमि पर बहुत ही एक उत्साहजनक वातावरण में अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम इतिहास में और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण पंक्तियों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर हमारे सरकार के बहुत सारे लोग, मुखिया समेत, हरियाणा सरकार के मुखिया हैं श्री नायब सिंह जी सैनी, बहुत ही जुझारू युवा, समाज के अंदर एक अपनी चाहत रखने वाले, वर्षों पुराने समय से हम लोगों ने साथ काम शुरू किया। शायद आपको किसी को मालूम हो कि ना हो, 1995 से लगातार पार्टी का काम करते करते 2014 में हम दोनों सरकार, हरियाणा सरकार में थे। संयोग बना के इनको फिर दिल्ली का जाने का अवसर मिला। बाद में पुनः इस सरकार का नेतृत्व देते हुए हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता की सेवा करने का आज ये आपको मौका मिला है। ऐसे हमारे युवा नेता श्री नायब सिंह सैनी जी और जिन्होंने बहुत कुछ अपनी बातचीत में बताया, हमारे बहुत पुराने नेता, हरियाणा की सेवा करने वाले, शायद 50 वर्ष से ऊपर इनको हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। करते हुए अपने इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में वैसे तो बहुत समय से हमारा सहयोग चलता है, एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में हम रहे हैं, लेकिन एक होता है सहयोगी, एक होता है परिवार का सदस्य। अभी 2 दिन पहले अपने इस परिवार के आप सदस्य बने और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस हिसार लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी नॉमिनेट किया। ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी, जो हमारी सरकार में बिजली मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, जिन्होंने राज्यसभा के माध्यम से वर्षों अपनी सेवा की है। सामाजिक कामों में तो पता नहीं कितने समय से लगे हैं और देश की सेना के भी आप हिस्से रहे हैं। ऐसे राज्यसभा सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, आप कहेंगे राज्यसभा के सदस्य कह रहे हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। कब तक हैं जनरल साहब? अभी 2 अप्रैल तक है अभी, यानी 8 दिन और इनकी सेवा का हम उपयोग करेंगे। इनके स्थान पर अपने ही इस इलाके के अपने पहले अध्यक्ष रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, अब इनके स्थान पर राज्यसभा की जाकर के वो शपथ लेंगे। फिर इस विधानसभा से चुने गए, वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, साथ ही हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बाद में जो गवर्नर बने हैं उड़ीसा के, अपने पूर्व राज्यपाल, सिरसा में जिनका निवास, आदरणीय प्रोफेसर गणेशीलाल जी, डिप्टी स्पीकर अपने इसी जिले से विधायक श्री रणवीर गंगवा जी, जो समाज के बहुत ही चहेते नेता हैं। लगातार इस परिवार को बढ़ाने में आपका योगदान है। हमारे जो विधायक, अब उसमें विशेष तौर पर इस जिले के विधायक श्री विनोद भयाणा जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी का अपना एक राजनीतिक परिवार होने के नाते उनकी एक विरासत है।
चाहे वो चौधरी भजनलाल जी के समय इस प्रदेश की सेवा करने में उनका जो एक अनुकरणीय नाम उस समय था, उस काम को बढ़ाते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी लगातार उस सेवा के उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे पड़ोस के जिले के यानी फतेहाबाद, वैसे तो एक ही जिला है, पुराना जिला, कोई अलग जिला नहीं, लेकिन फतेहाबाद से विधायक चौधरी दूड़ाराम बिश्नोई जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी जिसमें प्रदेश महामंत्री, स्टेज के संचालक श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बहन आशा खेदर जी, पार्टी के अन्य बहुत से पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इन सबको तो इनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैंने नाम बोले। परंतु आज के इस कार्यक्रम के जो ऐसे पात्र, जिन पात्रों के कारण से इस कार्यक्रम को करने का एक अवसर आज आया है, एक समाज से भी बहुत बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार, वर्षों से इस प्रदेश की सेवा करने वाला परिवार, बहुत पुरानी तो मुझे वह याद नहीं है, लेकिन श्री ओपी जिंदल जी, क्योंकि मैं उस समय हरियाणा में सरकार थी चौधरी बंसीलाल जी की, और वो उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, शायद कुरुक्षेत्र से सांसद थे। और उसी परिवार का एक संबंध रोहतक में भी है। हमारे मनमोहन जी मंच पर बैठे हैं, चले गए हैं, मनमोहन जी मेयर रहे हैं वहां अभी तक। इन दोनों परिवारों का, सेठ श्री कृष्ण दास जी और सेठ ओपी जिंदल जी, एक बहुत बड़ा परिवार का ये भाग, एक हिस्सा वो लगातार रहे हैं। 2 दिन पहले जैसे मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का बताया, उसी दिन एक परिवार का सदस्य जो अपनी एक विशेष भूमिका में देश में अपना नाम रखता है, इस परिवार का ही एक सदस्य, पहले भी सांसद रहे हैं 10 साल तक कुरुक्षेत्र से, भाई नवीन जिंदल, उन्होंने भी और पार्टी ज्वाइन की थी, दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की थी, और उसी दिन उनका भी लोकसभा का जो टिकट था वो दिल्ली से अनाउंस हुआ था। अब नवीन जी के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी, इनसे मेरा बहुत बार मिलना होता था। इतनी सात्विक वृत्ति की ये हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो हम रिश्ता गांठ है, इनसे मिलते हुए लगता था कि इतने संस्कारों का परिवार ये हमारे सिस्टम से दूर रहे। मुझे नहीं लगता कि अपनी ओर से सेवा का पूरा काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जितना भला देश समाज का इस जगह आके कर सकते हैं, शायद उतना करने का इनको अवसर भी नहीं मिला होगा। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वो स्थान बहुत पहले ऐसा नहीं था। 2014 के बाद जो स्थान बना है, उसमें से अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे। एक अवसर आने पर सबका मत ये बना कि अब हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, ये मोदी परिवार है, हम इस मोदी परिवार का हिस्सा हमको बनना चाहिए। और आज पूरा परिवार मोदी परिवार इस नाते से बना है, चाहे हमारी माता हमारी सावित्री जिंदल जी हो, बहन श्रीमती सीमा जिंदल जी हो, उसे पूर्व नवीन जिंदल जी हो। अब इन्होंने सबने एक माध्यम चुन करके देश की सेवा का जो संकल्प लिया है, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आशा भी करता हूं इस दिशा में जो आपने कदम बढ़ाया है, इस कदम को बढ़ते हुए सारे लोग सब लगातार लंबे समय तक देखें, ये मैं आपसे अपेक्षा आशा भी करता हूं। हमारे पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी मंच पर बैठे हैं, हमारी जिला परिषद के चेयरमैन श्री सोनू लाटा जी आए हैं, वो भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बहुत वर्तमान के पूर्व के सब हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं भाइयों बहनों मित्रों। और आज के इस अवसर पर मुझे बड़ा भाषण तो नहीं देना, मुझे इतनी बात कहनी है कि परिवार की जो कल्पना की जाती है, एक परिवार होता है, माता पिता, उनके बच्चे, पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके पिता माता, ऐसा मिलाकर के एक निजी परिवार जिसको कहते हैं। निजी परिवार स्वाभाविक संबंध होते हैं, तो उनका एक प्रेम प्यार आपस में रहता, तो निजी परिवार की कल्पना की गई है।
उसके बाद जब सामाजिक व्यवस्था में आदमी आता है, राजनीतिक व्यवस्था में आता है, उसका दायरा उससे आगे बढ़ जाता है और उस दायरे में जो जिसका दायित्व होता है, मानो किसी का हिसार शहर है तो हिसार शहर को अपना परिवार मानता है, मानो पूरा प्रदेश जिम्मे है तो अपने पूरे प्रदेश को परिवार मानता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की एक सभा में कह दिया, मेरा हरियाणा का परिवार जिसके 2,82,06,995 सदस्य हैं, उनकी ओर से मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं। तुरंत पीएम ऑफिस से मेरे पास ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपने ये संख्या कैसे बोल दी है, 2,82,06,995, इसके पीछे की भूमिका क्या है। मैंने हरियाणा में शासन करते हुए बहुत से परिवर्तन किए, बदलाव किए, और उस परिवर्तन के अंदर एक विषय निकाला था, परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र, पीपी फैमिली आईडी जिसको कहते हैं, हम में से किस किस का बना हुआ है? ऐसे हैं कुछ जिनका नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ तो कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा, खड़ा बना हुआ वो भी कम हाथ खड़ा कर रहे हैं। या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, संकोच है, बताना पूछना ही है, इसे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। कहीं आपको लगे कि हाथ खड़ा कर देंगे तो हम सारे कहीं फोटो आ जाएगा, चिंता मत करो, आप आए हैं इसी में से फोटो हो जाएगा, चिंता मत करो। आप तो इतना बताओ हमारी फैमिली आईडी किस किस की बनी हुई है, वो जरा एक हाथ खड़ा करके बताओ सब। अब इस बार थोड़ा ज्यादा हाथ खड़े हो गए। अब ये ऐसा एक सिस्टम बना है जिसके अंदर हमको हर रोज प्रातःकाल ये पता लग जाता है कि हरियाणा के आज कितने सदस्य हैं। हर नया पैदा होने वाला उसका नाम जुड़ जाता है, और जो कटना होता है, भगवान को पहले जो हो गए होते हैं उनका नाम कट जाता है। तो ये हमारा एक परिवार है, प्रदेश का, एक देश का परिवार है। और कुछ तो दुनिया के लोगों को परिवार मानते हैं। एक श्लोक आता है, अयम निजा प्रोवेति, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। यानी जो अपने आप को इन चीजों में बांट के रखते हैं उनकी सोच छोटी होती है। साथ ही जो सोचते हैं यानी उदार चरिता नाम, तो जिनका चरित्र उदार होता है, विशाल हृदय के लोग, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी वसुधा, पूरा दुनिया, पूरा विश्व, ये एक परिवार है। हम संगठन के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां चलाते हैं, अपना भी एक परिवार है। उस परिवार में हम विचार होकर के, एक विचार से देश समाज की सेवा करने वाले लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, इस देश के अंदर एक बड़ा परिवार, और उस परिवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ करके हम सब लोगों ने कहा है कि यह परिवार कहलाएगा मोदी परिवार। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? हम यहां जो यहां हैं, मैं ये मान लूं कि आज हम सब मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? इस मोदी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे, यहां नए लोग जो आने हैं वो आते रहें, चाहे वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, और चाहे 18 साल की ऊपर की उम्र के आदमी अपने आप जब मतदाता बनते हैं वो भी, क्योंकि अब छोटे बच्चों को हम इस परिवार में ऐसा नहीं करते कि उन बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, लेकिन 18 साल के बाद उसके जिम्मे होता है देश और समाज की सोच रखना, तो इस परिवार को बढ़ाते चले जाना। उसी क्रम में आज सैकड़ों सदस्य, हजारों भी हो सकते हैं, हमारे प्रमुख नेताओं के साथ आके मिले, सब लोग मोदी परिवार के सदस्य बन गए हैं। मैं इन सब का, इस पहले से मोदी परिवार जो चल रहा है, इसमें अभिनंदन, इनका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इन सब का मान सम्मान जितना पहले वाले कार्यकर्ता हैं, उसी प्रकार का मान सम्मान इनका बराबर होगा। कहीं कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ एक कार्यकर्ता आया तो समझो भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बढ़िया कार्यकर्ता हो गया जितने आप पहले वाले हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग तो इस परिवार से परिवार की कल्पना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, एक विषय लोकसभा के चुनाव की चर्चा सारे देश में चल रही है, और घोषणा होने के बाद पहला फेज नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रांतों में शुरू हो गया। कल ही मुख्यमंत्री जी और मैं, हम सब स्वयं गए थे त्रिपुरा में, अपने जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, उनके नामांकन को भरवाने के लिए गए थे। हजारों की संख्या में
वहां हमको उपस्थित दर्ज आई और नॉर्थ ईस्ट के बारे में माना जाने लगा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट 8 प्रांत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उमड़ करके आ गए हैं। ये हमको कल वहां दृश्य देखने को मिला। वहीं जहां हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमने पहले भी 10 की 10 सीटें ये मोदी जी की झोली में डाली थी। अब जब लक्ष्य रखने की बात आती है तो लक्ष्य तो जितना मैक्सिमम लिमिट होती है वहीं तक जा सकते हैं। हरियाणा की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कितनी है? 10 पहले हैं और आगे भी 10 के 10 हमारे जो प्रत्याशी बने हैं उसमें आप लोगों की जानकारी है कि नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ मैं भी कमल की कली को लेकर के, मोदी जी ने मुझे पकड़ाई है, वो कमल की कली को लेकर के हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी तो हिसार लोकसभा सीट और करनाल से मैं स्वयं जनता से निवेदन करने वाले हैं कि इस कमल की कली को खिला करके, कमल का फूल बना करके और हम जो है मोदी जी की झोली में जाकर के डालेंगे, उनको समर्पण करेंगे। और देश में ये जो 400 पार की बात कही जा रही है, पहली बार 400 पार जाएगा तो इस 400 पार का जो संकल्प, इसको हम सब पूरा करेंगे और निश्चित रूप से इन बातों को पूरा करके और पुनः देश में एक बहुत अच्छी मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने और आगे चल करके हरियाणा में भी एक लगभग 6 महीने के बाद यह अवसर आएगा। उस समय आप लोगों से फिर निवेदन किया जाएगा। हाँ, एक बात की जानकारी, संयोग से ऐसा हुआ कि जिस विधानसभा से मैं एमएलए बनकर के मुख्यमंत्री बना था, उस विधानसभा का मैंने विधानसभा के सेशन में ही त्याग पत्र दिया था और वो विधानसभा हमने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए कहा था कि अभी वहां जाकर के चुनाव लड़ेंगे और इनको भी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वहां से ये भी उस कमल की कली को कमल का फूल के रूप में खिलाएंगे और हरियाणा में एक नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है उसमें 80 प्रकार की सेवा करेंगे। कहने को बहुत कुछ मित्रों, लेकिन आज अवसर इतना ही है कि मैं जो अपना हिसार परिवार है, इस हिसार परिवार का एक और मायने में सदस्य रहा हूं। मैं रहा हूं इसलिए कि यहां हम सुशीला भवन में बैठे, इस सुशीला भवन से 20 किलोमीटर नहीं, 20 मीटर की दूरी पर एक स्थान ऐसा है जहां मैं लगातार 4 साल रहा हूं, लगातार 4 साल रहा हूं। यह सुशीला भवन है, पास में ये सर्वोदय भवन है और सर्वोदय भवन की लगभग चौड़ाई 20 मीटर ही होगी। इसके आगे विवेकानंद भवन है। ये विवेकानंद भवन मेरा केंद्र रहा है 4 साल तक और लगातार 4 साल यहां रह करके सब आसपास के जिलों की मैंने उस समय भी सेवा की। ये सन 90 से लेकर 1994 तक 4 साल और यही 90-94 के बाद मुझे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की सेवा करो। 1994 में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते काम शुरू किया और आज आप सब लोगों की एक प्रकार से आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से लंबे समय तक, लगभग 9.5 वर्ष तक हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला। और आज हमने अपने साथी नायब सिंह जी सैनी को मैं ये कहूंगा कि मैंने निवेदन किया। एक तो होता फोर्स करना, हमने उनको कहा कि दायित्व तो आपने संभालना है। नायब सिंह जी सामने ही बैठे हैं, वैसे पूछ भी सकते हैं। 2 दिन तक मुझे इनको मनाने में लग गए कि नहीं, ये दायित्व तो आपको संभालना चाहिए। ये बिल्कुल तैयार नहीं थे। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे सुना? ऐसा सुना कभी? यानी खींच कुर्सी को बैठ जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता और छूट जाए तो उस पर आने के लिए फिर कुर्सी खेल शुरू हो जाता है। 10-10, 20-20 लोग आकर के सिर्फ टवल करते हैं। कभी कभी तो कुर्सी टूट जाती है, एक टांग इधर गई एक उधर गई, किसी को मिलती नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। ये त्याग का, समर्पण का भाव रखने वाले लोगों का संस्कार है। एक लखनऊ में एक कहावत चलती है, हमारे पुराने लोग जानते हैं, कोई भी बात आए तो बहुत सदाचार के भाव से वो कहते हैं पहले आप, वो कहते हैं पहले आप। अब कोई चीज हाथ में हो, उसको प्राप्त करना है, ये कहा जाए पहले आप तो पहले आप, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कोई जिम्मेवारी निभाने की बात आ जाए, कभी कहा जाए कि चुनाव लड़ लो, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है, वो खुद ना लड़के वो दूसरों को कह रहे हैं पहले आप, पहले आप। वहां ऐसी भगदड़ मची हुई है कि चुनाव न लड़ना पड़े। यहां जो हमारे हाथ में चीज होती है
उसको कहते हैं भैया आप प्राप्त कर लो, हम अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए फिर मैदान में आएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। आपसे आशीर्वाद मांगते हुए मैं इस अवसर पर पुनः सभी जो नव अभ्यागत जो हमारे ज्वाइनिंग हैं उनको सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेरे मन में विचार था, मैं बीच में अपनी भावना में बह गया। मैं सावित्री जिंदल जी, क्योंकि आज इन्होंने इस परिवार में प्रवेश किया है, जरूर इनके मन में भाव आए होंगे, तो संक्षेप में अपने मन के भाव हमारे सामने जरूर रखें। तो हमारी बहन सावित्री जिंदल जी, आप आकर के जनता के सामने अपना, इधर ही आ जाए, थोड़ा ये थोड़ा ऊंचे हो गए, थोड़ा ऊंचा हो जाए। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह जी मुख्यमंत्री, श्री रणजीत सिंह जी प्रत्याशी हिसार लोकसभा, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, श्री गणेशी लाल जी पूर्व राज्यपाल, श्री रणवीर गंगवा जी, श्री दूड़ाराम जी, श्री विनोद भयाना जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, डॉक्टर आशा खेदड़ जी जिला अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र पूनिया जी, श्री गौतम सरदाना जी, श्री जवाहर सैनी जी, श्री सोनू सिहाग जी, श्री रणधीर पनिहार जी, श्री डीपी वत्स जी, श्री शकुंतला राजलीवाला जी, अजीत सीमा जिंदल, श्री दयानंद सैनी जी, श्री वेद रावल जी, मेरे हिसार परिवार के सभी सदस्यगण, सम्मानित मंच, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले हमारे युवा और उत्साही मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत एवं आपको करनाल विधानसभा की जीत की अग्रिम बधाई। मैं धन्यवादी और आभारी हूं कि आपने मेरे परिवार पर विश्वास जताया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं बीजेपी के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पूरे सम्मान के साथ हमें मोदी परिवार का सदस्य बनाया। संत की तरह जीवन जीने वाले आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में विकास की गंगा बहाई। आपके कार्यकाल में हिसार का भी खूब विकास हुआ। आपने लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जिस गति से निर्णय लिए, हम खुले दिल से उसकी सराहना करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि अब यह दायित्व हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के पास है। आप दोनों में हम राम और भरत का रूप देखते हैं। आज के इस कलयुग में जहां कुर्सी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, वहीं मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी और एमएलए की सीट दोनों का त्याग कर एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। संगठन के प्रति समर्पित और कार्यकर्ताओं के प्रिय से नायब सैनी जी ने भी सांसदी छोड़ मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाल ली। राजनीतिक शुचिता और समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं और अयोध्या में उनका भव्य मंदिर हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं मोदी जी को श्रेय देती हूं कि उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का मान बढ़ाया। मैं मोदी जी के विकसित भारत के सपने से भी प्रभावित हूं और वर्ष 2047 तक गरीबों के घर खुशहाली पहुंचाने के इस मिशन में हर संभव योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की भी यही सोच थी कि दलितों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान से ही हमारा भारत महान बनेगा। वे इसी संकल्प के साथ 1991 में राजनीति में आए थे। 31 मार्च 2005 को अचानक उनके निधन के बाद उनके सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आई और निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हिसार मेरी जन्म एवं कर्मभूमि है
आप लोगों के साथ मेरा कभी भी राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा, बल्कि मैंने सदैव आपको अपने परिवार का सदस्य माना। आप लोगों का स्नेह प्यार सदैव हमारे साथ रहा है, जिसके लिए मैं आप सबकी धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। इस देश को आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ज़रूरत है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर हरियाणा में बीजेपी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे और केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सावित्री जिंदल जी। मनोहर लाल के नायाब हीरे, हरियाणा की आंखों के तारे, करते हैं आज स्वागत हम हिसार वासी सारे। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें और आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए मतदान की अपील करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा के एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। जब मैं पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ कैबिनेट में था, तो बात होती थी, जब ये सुधारीकरण की बात होती थी, मनोहर लाल जी एक ही शब्द बोलते थे कि कोई तो सुधार करेगा। क्या हम भी उसी ढर्रे पे चलेंगे जिस पे और चल रहे थे? अगर हरियाणा ने हमें जिम्मेवारी दी है तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस सुधार को हम करें। और इतने सुधार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं देखता हूं, अगर पूरे देश के अंदर गुड गवर्नेंस के ऊपर कहीं ध्यान दिया जाए तो हरियाणा वो नंबर 1 का स्टेट है जहां गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जहां लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। ऐसे हमारे यशस्वी आदरणीय मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रहे आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, और दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कमल का फूल वो हिसार में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को देकर के भेजा है। मंच पर विराजमान राज्यसभा में आदरणीय सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, हरियाणा में हमारी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे आदमपुर के युवा विधायक भव्य बिश्नोई जी,
और हमारे हांसी के विधायक विनोद भेड़ा जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की माननीय अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, जिला के संयोजक रवि सैनी जी, और हमारे हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी, सोनू डाटा जी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, और आज भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय सावित्री जिंदल जी, जिन्होंने अपने साथियों के साथ आज भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं, मैं इनका भाजपा परिवार शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही शकुंतला राजलीवाल जी, जो पूर्व मेयर हिसार रहे हैं, दलवीर सिंह धीरणवास जी, जो जजपा ग्रीवेंस कमेटी के और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं आदमपुर से, राजवीर नयन जी, सचिन ग्रोवर जी, मनदीप बिश्नोई जी, रामभर सीले जी, धर्म सिंह नलवा जी, दयानंद सैनी जी, राज हसीना जी, गुलजार काहलो जी, और हमारे अनूप धनखड़ जी, मदन लाल बुंदेला जी, और तमाम हजारों की संख्या में आज भाजपा परिवार में आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को ज्वाइन किया है। आप सबका मैं स्वागत तो करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम भी करता हूं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच है, और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो ये भारत आज इन 10 वर्षों के अंदर एक नया भारत बना है, मजबूती से ये विकास की गाथा भारत की बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है, उस विकसित भारत को बनाने में 25 मई को हम सबका एक बड़ा योगदान है। और आप सब इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारी कैबिनेट के अंदर ये भी मंत्री रहे और ऊर्जा के अंदर अच्छा काम इन्होंने किया है, और अब इनका लाभ हिसार के अंदर, हिसार और विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसको हम यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाई मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान, गौरव भी इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन 10 वर्षों के अंदर
भारत को एक सुरक्षित भारत बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है भाइयों। नहीं तो हम देखते थे कि हमारे जो नौजवान भाई जो एलओसी बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते थे, 2014 से पहले अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु आज ना तो कहीं पत्थरबाजी दिखाई देती है, पत्थरबाजी तो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई आतंकवादी एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करके उसको पीछे ही भेज दिया जाता है। ये ऐसी मजबूत सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है भाइयों। ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त भारत वो बने, और उस मजबूत और सशक्त भारत के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। हम सब मजबूती से लग करके एक एक वोट कमल के फूल को डले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी माता समान सावित्री जिंदल जी का, जिन्होंने और पूरे हमारे जो आज ज्वाइन किया, उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे भाइयों, और मजबूत करने का काम करेंगे। और उस मजबूती के अंदर हम सब की भूमिका है। हम देखते हैं 2014 से पहले भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो हमें 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। परंतु इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस गैस के सिलेंडर को तो खत्म किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मनोहर लाल जी जिस भी जनसभा के अंदर जाते थे 10,000, 15, 20,000 की जनसभा होती थी, जनसभा में खड़े होकर के एक बात बोलते थे कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, हाथ खड़ा करे, 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये डबल इंजन की सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य वो लोगों के होते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उससे प्रताड़ित थे। और आज उसका परिणाम भी मैं देखता हूं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज चुनाव लड़ने से बच रहे हैं कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मंथन अंदर चल रहा है, और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है भाइयों। आज चौधरी रणजीत सिंह जी को आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद है, आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से कमल का फूल लेकर के आए हैं। अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस भारत को जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी महती भूमिका है। और हम मिलकर के यहां से कमल का फूल खिला करके जो एक नारा दिया है कि अब की बार उस नारे को सार्थक रूप देने का काम हमने हिसार से करना है, हमने हिसार से करना है। और ये काम हम मिलकर के करेंगे। अगर हमारा कोई भाई, कोई हमारी बहन अगर कोई इधर उधर है तो हमें अपनी माता समान सावित्री जिंदल जी से ये सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ चलना चाहिए कि हम अगर इस देश का विकास कहीं है तो कमल के फूल के साथ है भाइयों। और अगर लोगों को सुविधाएं देने की बात है तो वो कमल के फूल के साथ है। आज मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर
बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का कार्यकाल चुनाव का है, 25 मई को चुनाव है और धीरे धीरे करके ये चुनाव आगे बढ़ेगा और इस चुनाव को अंदर कमल के फूल के ऊपर वोट डले, क्योंकि गर्मी का भी मौसम होगा, उस गर्मी की भी चिंता ना करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और मैं देखता हूं कि जो सिस्टम बने हैं, मैं पहले भी सरकारें देखता था और उन सरकारों के अंदर मंच के ऊपर से बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर किसी ने दी है तो मनोहर लाल जी आपके बीच में बैठे हैं। आज 24 घंटे हरियाणा को बिजली देने का काम किसी सरकार ने किया तो यह डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाई, मैंने कहा है कि देश की और प्रदेश की एक विकास की नई गाथा लिखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे देश के अंदर नए एम्स खड़े करने की बात हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ाने की बात हो, और चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार देने की बात हो। नहीं तो गरीब व्यक्ति तो नौकरी नहीं मिल पाती थी, वो देखता रहता था, वोट तो दे देता था, वोट दे करके नौकरी के लिए घूमता रहता था, परंतु गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। अगर गरीब की किसी ने चिंता की है और खड़े होकर के अड़ करके इस बात का निर्णय अगर किसी ने लिया तो मनोहर लाल जी ने लिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ था। मेरे पास कुछ बच्चों ने, युवाओं ने मेरे को पर्चियां दी, कहा भाई मुझे नौकरी लगवा देना। तो मैं वो पर्चियां लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मनोहर लाल जी कहने लगे कि ये पर्ची से नहीं लगेगी। स्टैंड लिया पूरा। और मैं अभी चर्चा कर रहा था, हमारे मेरे साथ डिप्टी स्पीकर साहब थे, गाड़ी के अंदर बिहाड़ा साहब थे, अभी गाड़ी में चर्चा कर रहे थे। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं कह रहा था कि ये पर्ची के लिए जब हम लेकर के गए, मनोहर लाल जी ने जवाब दे दिया कि कोई बच्चा पर्ची से नहीं लगेगा, उसकी काबिलियत से लगेगा। और आज उसका परिणाम ये निकला कि आज गरीब मां का बेटा आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची के बिना खर्ची के SCS लग गया। आज पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग गया, आज तहसीलदार लग गया, आज BDO लग गया। अगर ये सिस्टम बना है तो ये मनोहर लाल जी के कारण सिस्टम बना है। भाइयों, ये नहीं तो गरीब व्यक्ति तो दूर तक भी कल्पना नहीं होती थी कि नौकरी लग जाएगा। ये सिस्टम बनाने की बात थी और उस सिस्टम को बनाने का काम किया और उसका परिणाम है कि सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ये सिस्टम मजबूती से आगे चलता रहे। इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके सहयोग की जरूरत है। और आप सब मिलकर के ये डबल इंजन की सरकार, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में हरियाणा प्रदेश के रहे मनोहर लाल जी ने कहा कि एक नारा हमारा चंडीगढ़ के लिए और एक नारा दिल्ली के लिए। यहां से कमल का फूल चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जता करके हम दिल्ली में भेजने का काम करें। बाकी के काम तुम्हारे पास छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितने लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, मैं आप लोगों को एक निवेदन करूंगा कि आप अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल निकाल करके एक मिस कॉल कीजिए कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो भाई बहन आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लेंगे। मैं एक नंबर बोलूंगा, आप उसको मिस कॉल करनी है, उसको 7820078200 इस नंबर के ऊपर मिस कॉल कर दीजिए। एक लिंक इसके ऊपर जब मिस कॉल करेंगे तो लिंक आएगा और उस लिंक के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी एड्रेस, नाम पूरा उसके अंदर भर देना। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप लोग ग्रहण कर लेंगे। आप सब
आज इतनी भारी संख्या के अंदर इस पार्टी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम के अंदर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सन्हेर लता निम्बल जी शहरी अध्यक्ष कांग्रेस और आजाद सिंह हिंदुस्तानी जी 12 सरपंचों के साथ भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष आशा जी से, वो सभी का धन्यवाद करें। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी व्यक्तित्व के धनी और ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी, ऐसे बहुत सरल मृदुभाषी प्रभु श्री राम की तरह मर्यादित हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब जी, और उन्हीं के साथ जैसा मंच से कहा गया कि गुरु हैं और अपने शिष्य को अपने साथ लेकर चले और एक स्थान दिया, मैं कहती हूं उनका स्थान गुरु से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाता है, लेकिन उन्होंने न सिर्फ रास्ता दिखाया है बल्कि उस राह पर चलना और समझना भी सिखाया है। उन कार्यकर्ताओं में से एक छोटी सी कार्यकर्ता मैं भी हूं। ऐसे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं आप दोनों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही अभिनंदन भी आपका मैं करती हूँ। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रणजीत सिंह जी, उनके साथ हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे रणबीर गंगवा जी, विधायक विनोद भ्याना जी, भाई भव्य बिश्नोई जी, सम्मानित मंच हमारे जौहर सैनी जी प्रभारी जी मंच का संचालन कर रहे हैं, भाई सुरेंद्र पूनिया जी, आप सबका, और उपस्थित हमारे सब कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, ऐसी हमारे लिए मातृतुल्य सावित्री जिंदल जी, पत्रकार छायाकार बंधु और आए हुए सब बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको आदरणीय धूरा राम जी, मैं क्षमा चाहूंगी प्रोफेसर गणेशी लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आप विशेष रूप से चलकर हमारे यहाँ हिसार में पहुंचे हैं। एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और साथ ही मैं हमारे लोकसभा प्रत्याशी या यूं कहूं सांसद और उनके साथ हमारे करनाल से विधानसभा प्रत्याशी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी, मैं आप सबको अग्रिम जीत की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।